हाँ देखिए, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू। इसमें ये बताया गया कि प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन सेल डिवीजन कैपेसिटी के बेसिस पर टू क्लास में हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है इसको समझते हैं पहले। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो प्लांट टिश्यू होता है जो सेल्स को डिवाइड करने की कैपेसिटी रखता है। यानी कह सकते हैं कि जिस प्लांट टिश्यू में सेल्स को डिवाइड करने की कैपेसिटी हो उसको क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसका जस्ट अपोजिट होता है परमानेंट टिश्यू। वैसा प्लांट टिश्यू जिसके सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू। तो ध्यान रखिएगा, प्लांट टिश्यू को सेल डिवीजन कैपेसिटी के बेसिस पर टू क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो प्लांट टिश्यू है जिसके सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी होता है, और परमानेंट टिश्यू वो प्लांट टिश्यू है जिसके सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होता। तो इस बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि द प्लांट टिश्यू which cells have capacity of division is called meristematic tissue। और परमानेंट टिश्यू को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, द प्लांट टिश्यू which cells do not have capacity of division is called permanent tissue। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं ना, सब लोग समझ गए ना अच्छा से? यस सर। यस। चलिए अपने कॉपी में टॉपिक नेम लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू on the basis of cell division capacity। Classification of plant tissue on the basis of cell division capacity। हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन कैपेसिटी। लिखिए, फर्स्ट लिखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में लिखेंगे द प्लांट टिश्यू, द प्लांट टिश्यू which cells have capacity of division। The plant tissue which cells have capacity of division। The plant tissue which cells have capacity of division is called meristematic tissue। The plant tissue which cells have capacity of division is called meristematic tissue। हो गया जी, सभी का हो गया? यस सर। यस सर विथ एक बार द प्लांट टिश्यू which cells have capacity of division is called meristematic tissue। सेकंड लिखिए परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू में लिखिए द प्लांट टिश्यू
the plant tissue which cells do not have capacity of division. The plant tissue which cells do not have capacity of division. The plant tissue which cells do not have capacity of division is called permanent tissue. The plant tissue which cells do not have capacity of division is called permanent tissue. हो गया. The plant tissue which cells do not have capacity of division is called permanent tissue. लिख लिए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. चलिए देखिए, ध्यान दीजिए. तो प्लांट टिश्यू को सेल डिवीजन कैपेसिटी के बेसिस पर 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. देखो दोनों एक जैसा टिश्यू नहीं, ठीक ना, दोनों में कुछ डिफरेंसेज है. डिफरेंस समझा देते हैं, इसके बाद इसको सब लोग लिख कर लाएंगे घर से. फर्स्ट तो डिफिनेशन बेस्ड डिफरेंस होगा. प्लांट टिश्यू में सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में डिवीजन कैपेसिटी नहीं होता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू के सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी होता है. ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया. सेकेंड डिफरेंस ये हो गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीटली मैच्योर्ड नहीं होता. उसका सेल्स तो डिवाइड करते रहता है ना, तो कंप्लीटली मैच्योर्ड तो नहीं होगा. लेकिन परमानेंट टिश्यू क्या होगा? कंप्लीटली मैच्योर्ड होता है, ठीक ना. यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नॉट कंप्लीटली मैच्योर्ड बट परमानेंट टिश्यू इज कंप्लीटली मैच्योर्ड. थर्ड डिफरेंस ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिंपल फंक्शन परफॉर्म करता है प्लांट में. वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है तो सिंपल फंक्शन ही करेगा. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में क्या करता है? सिंपल फंक्शन परफॉर्म करता है. लेकिन परमानेंट टिश्यू प्लांट में कॉम्प्लेक्स फंक्शन को परफॉर्म करता है. ये हो गया कितना? एक थर्ड डिफरेंस हो गया. फोर्थ डिफरेंस में इसके टाइप्स को लिख सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स का होता है. कौन कौन? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है. कौन कौन? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. आई बात समझ में? 4 डिफरेंस दिखाएगा जी सभी का. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, क्वेश्चन Yes, sir. लिखिए. सभी लोग होमवर्क में बना कर लाइएगा. क्वेश्चन में लिखना है राइट एनी 4 differences between मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. Write any 4 differences between मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. अब देखो ध्यान दो, आगे ये भी बताया गया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्लांट में पोजीशन के बेसिस पर 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया. फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम. क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम. सेकेंड है लैटरल मेरिस्टेम एंड थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. होता है 3 टाइप्स का होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी प्लांट में पोजीशन के बेसिस पर 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया. ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. देखो इसको बनाते हैं.
ये है लेटरल में, इतना ये दोनों लेटरल में इसकी बनाओ। यहाँ पर है इंटरकैली में। चलिए बनाइए, पहले ऊपर लिख लेना, टॉपिक नेम लिखो तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टॉपिक नेम सब लोग लिखिए। साक्षी, ये चैप्टर समझ में आ रहा है अच्छा से? यस सर। हाँ, सेल चैप्टर तो आप लास्ट में पढ़ी हैं, लेकिन टिश्यू चैप्टर शुरू से पढ़ रहे हैं, अच्छा से समझेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछेंगे, ठीक ना? और इस चैप्टर में कभी क्लास एब्सेंट नहीं करेंगे, रेगुलर रहेंगे, सभी लोग को बोला जा रहा है। तो लिखिए, टॉपिक नेम लिखिए टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू on the basis of position in plants. Types of meristematic tissue on the basis of position in plants. Types of meristematic tissue on the basis of position in plants. चलिए लिखिए, बनाइए डायग्राम बनाइए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बन जाएगा तो बोलेंगे कि हाँ सर बन गया। हेलो 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 हेलो, हाँ सर। तो वहां भी इधर लगातार मेरा क्लास है सर, यही बगल में द्वारका कॉलेज के पास क्लास रहता है 5 बजे से। ठीक, हो गया सर। हो गया सर। हाँ सभी लोग का बन गया। चलिए Yes, देखिए, yes, ध्यान sir. दीजिए, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं 1 मिनट। हेलो, हाँ सर, क्या? हाँ ऑनलाइन आ जाएंगे, ऑनलाइन आ जाएंगे। अच्छा ठीक सर, ऑनलाइन आ जाएंगे 4 बजे। हम भरी से पढ़ाएंगे, ये सब 5 बजे लगातार मेरा यहाँ रहता है। हाँ देखिए, बन गया ना सब लोग का?
यस सर। यस सर। चलिए देखिए, हाँ। ध्यान दीजिए। तो ये बता रहे थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट में पोजीशन के बेसिस पर 3 क्लास में क्लासिफाइड हुआ है। कौन कौन? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लासिफिकेशन टेबल में भी दिखाए थे, बताए थे ऐसा। यस सर। यस सर। हाँ, चलिए देखिए। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होता है प्लांट में? तो स्टेम एंड रूट के टीप रीजन में। टीप रीजन मतलब टॉप पॉइंट, सबसे अंतिम छोर, एपिकल पार्ट जिसको बोला जाता है उसी को एपिकल पार्ट बोलते हैं। स्टेम का सबसे ऊपर का टॉप पॉइंट और रूट का सबसे लोअर पॉइंट। इसमें क्या होता है, कौन सी टिश्यू होता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक ना। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होता है जी? रूट एंड स्टेम के टीप रीजन में होता है। और इसका फीचर क्या है? तो यह रूट एंड स्टेम के लेंथ में ग्रोथ करता है। रूट और स्टेम के लेंथ में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रूट और स्टेम का लेंथ जो बढ़ता है ना, वो किसके कारण बढ़ता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। देखो, सीसी पैटर्न में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल हैपन टीप रीजन ऑफ स्टेम इज कट डाउन। क्या होगा जब स्टेम के टीप रीजन को कट डाउन करेंगे, काट देंगे? क्या होगा जी अनिमेश? अनिमेश, यस सर। स्टेम के टीप रीजन को अगर हम कट डाउन करेंगे तो क्या होगा? सर वो वापस से बन जाएगा, पौधा होगा? वापस, सर स्टेम वापस से ग्रो करने लगेगा। आप बोलिए सौम्या। स्टेम के टीप रीजन को अगर हम कट कर दें तो क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा है सीसी पैटर्न में, बोर्ड से जब क्वेश्चन आता था तो ये क्वेश्चन पूछा था। सर बढ़ना बंद हो जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात है। स्टेम के टिप रीजन का लेंथ ग्रो करना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। स्टेम के टिप रीजन का लेंथ जो है नहीं बढ़ेगा। तो वही होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होता है प्लांट में? स्टेम, रूट एंड स्टेम के टिप रीजन में। और ये क्या फंक्शन करता है? रूट एंड स्टेम के लेंथ में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मींस क्या होता है? साइड में, बगल में। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टेम के लेटरल साइड में होता है, ठीक ना। लेटरल पेरिफेरल पार्ट में होता है, चारों तरफ। और इसका काम क्या होता है? यह स्टेम के थिकनेस में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेम का जो थिकनेस बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण बढ़ता है। और थर्ड होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नोड एंड इंटरनोड में होता है, ठीक ना। कहाँ होता है? नोड एंड इंटरनोड। नोड किसको बोलते हैं? स्टेम के जिस पार्ट से ब्रांच एराइज होता है या लीफ एराइज होता है उस पार्ट को बोला जाता है नोड। इंटरनोड किसको बोलते हैं? टू नोड्स के बीच के जो पॉइंट होता है, स्पेस होता है, उसको बोला जाता है, या पार्ट होता है उसको बोला जाता है इंटरनोड। तो नोड्स एंड इंटरनोड्स में कौन सा टिश्यू होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका फंक्शन क्या होता है? तो स्टेम और उसके ब्रांचेज को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। देखते हो आंधी तूफान आने के बाद स्टेम और उसके ब्रांचेज हिलते डूलते हैं लेकिन वो टूटते नहीं है। खासकर उस पार्ट से तो और नहीं टूटते हैं जहां से वो कनेक्टेड है, उसके आगे से टूट जाएगा, लेकिन वहां से नहीं जल्दी टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि वहां कौन सी टिश्यू होता है नोड में? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। हाँ, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो स्टेम और उसके ब्रांचेज को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते रहता है। तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट समझ गए? कौन सा टिश्यू प्लांट के किस पार्ट में होता है और वो कैसे फंक्शन करता है।
इतना समझ गए क्या क्या फंक्शन करता है और कौन Yes, कहाँ sir. रहता है? ध्यान रखेंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट एंड स्टेम के डीप रीजन में होता है और क्या फंक्शन करता है? रूट और स्टेम के लेंथ में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रूट के और स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। सेकेंड, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टेम के लेटरल साइड में होता है और स्टेम के थिकनेस में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेम का थिकनेस बढ़ाता है। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नोड्स में होता है और ये क्या काम करता है? स्टेम और उसके ब्रांचेज को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कुछ पूछना है इसमें? पूछना है जी? अनिमेश, नो सर। सृष्टि, No, sir. दर्शील, आप बताइए। नहीं सर। हाँ, स्वाति एंड रितिका। नो सर। अच्छा, विवेक, नो सर। समझ गए अच्छा से? साक्षी, यस सर। समझ में आ गया अच्छा से? यस सर। प्रियांशु, यस सर। समझ में आ गया अच्छा से? अब लिखा दें इसको। यस सर। अच्छा, चलिए ठीक। अभिषेक दयाल, यस सर, समझ में आ गया। चलिए ठीक, लिखिए। टॉपिक नेम लिखा हुआ ऊपर ना, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट्स। इसमें फर्स्ट लिखेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें लिखिए द प्लांट टिश्यू, द प्लांट टिश्यू, द प्लांट टिश्यू which is found in deep region of root and stem in plants. The plant tissue which is found in deep region of root and stem in plants. Deep region of root and stem in plants is called apical merismatic tissue. The plant tissue which is found in deep region of root and stem in plants is called apical merismatic tissue. The plant tissue which is found in deep region of root and stem in plants is called apical merismatic tissue. It is responsible for, इसी में लिखना है, it is responsible for, it is responsible for the, it is responsible for the growth in the length of, it is responsible for the growth in the length of, it is responsible for the growth in the length of root and stem of plants. It is responsible for the growth in the length of root and stem in plants. हो गया? यस सर। Yes. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट। सेकेंड लिखिए लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
lateral meristematic tissue. Lateral meristematic tissue. इसमें लिखेंगे the plant tissue which is found in the plant tissue which is found in the plant tissue which is found in the lateral side of stem. The plant tissue which is found in the lateral side of stem in plants. The plant tissue which is found in the lateral side of stem in plants. The plant tissue which is found in the lateral side of stem in plants is called lateral meristematic tissue. The plant tissue which is found in the lateral side of stem in plants is called lateral meristematic tissue. It is responsible for the growth in the thickness of stem in plants. It is responsible for the growth in the thickness of stem in plants. हो गया जी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए अगला लिखिए लेटरल हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. Intercalary meristematic tissue. Intercalary meristematic tissue. देखिए the plant tissue. The plant tissue which is found in the nodes of the plant tissue which is found in the nodes, NODES, nodes. Connecting point को nodes बोलते हैं. The plant tissue which is found in the nodes of stem and branches of plants. The plant tissue which is found in the nodes of stem and branches of plants. Stem and branches of plants. The plant tissue which is found in the nodes of stem and branches of plants is called intercalary meristematic tissue. Is called intercalary meristematic tissue. Is called intercalary meristematic tissue.
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसी में लिखिए it provides mechanical support to the stem and branches of plants. It provides mechanical support to the stem and branches of plants. It provides mechanical support to the stem and branches of plants. हो गया? It provides mechanical support to the stem and branches of plants. So plant tissue two types का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके टाइप्स के बारे में अच्छा से समझ गए, फंक्शन भी समझ गए. Yes, sir. हाँ, Yes. अब आगे हम लोग को पढ़ना है परमानेंट टिश्यू. बताए थे कि परमानेंट टिश्यू भी टू टाइप्स का है. कौन कौन? Simple permanent. Or complex permanent. and second है complex permanent. Complex permanent यही है ना, टू टाइप्स का है. परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स का होता है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. तो एक परमानेंट टिश्यू को टू क्लास में क्लासिफाइड किया गया है कंपोजिशन के बेसिस पर. किस तरह के सेल्स से मिलकर बना है परमानेंट टिश्यू, इस बेसिस पर परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे, ध्यान से सुनो. वैसा प्लांट टिश्यू जो ओनली वन टाइप. देखो टिश्यू है तो सेल्स का ग्रुप रहेगा ना जी. अगर टिश्यू है, प्लांट टिश्यू हो या एनिमल्स हो, टिश्यू हो, सेल्स के ग्रुप को ही ना बोलते हैं. Yes, sir. हाँ, तो परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू का इंट्रोडक्शन कहता है कि वैसा प्लांट टिश्यू जो ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल्स के ग्रुप से फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को किसको बोलेंगे, वैसा प्लांट टिश्यू जो टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ सेल्स के ग्रुप से फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो कह सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि द प्लांट टिश्यू व्हिच इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कह सकते हैं द प्लांट टिश्यू व्हिच इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ two or more than two types of cells is called complex permanent tissue. जो प्लांट टिश्यू ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स के ग्रुप से फॉर्म हो उसको बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू. और जो प्लांट टिश्यू टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ सेल्स के ग्रुप से फॉर्म होता है उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो क्या परमानेंट टिश्यू के टू टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अच्छा से समझ गए? अभी Yes, yes, sir. Yes, sir. सभी लोग बोलिए. Yes. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम ना है? No, नो sir. सर. No, sir. चलिए लिखिए, टॉपिक नेम लिखिए अपने कॉपी में, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन. Types of permanent tissue on the basis of composition. Types of permanent tissue on the basis of composition. Composition के बेसिस पर permanent tissue के types. फर्स्ट लिखिए इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू. इसमें लिखना है द प्लांट टिश्यू
the plant tissue which is made of the plant tissue which is made of the plant tissue which is made of group of the plant tissue which is made of group of the plant tissue which is made of group of only one type of cells. Only one type of cells is called simple permanent tissue. The plant tissue which is made of group of only one type of cells is called simple permanent tissue. The plant tissue which is made of group of only one type of cells is called simple permanent tissue. हो गया, मिला लीजिए एक बार. The plant tissue which is made of group of only one type of cells is called simple permanent tissue. हो गया जी सभी का? Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलिए अगला लिखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू लिखिए द प्लांट टिश्यू which is made of the plant tissue which is made of group of the plant tissue which is made of group of or more than two types of cells. The plant tissue which is made of group of two or more than two types of cells. The plant tissue which is made of group of two or more than two types of cells is called complex permanent tissue. Is called complex permanent tissue. हो गया, the plant tissue which is made of group of two or more than two types of cells is called complex permanent tissue. वैसा plant tissue जो two or more than two types of cells के ग्रुप से फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, Yes. sir. अच्छा, Yes. आज के क्लास में जो कुछ पढ़ाई हुआ वो सब समझ गए सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आज के क्लास के लिए इतना. अभी रिमूव कोई नहीं होगा, कुछ पूछताछ करना है. आज के क्लास के लिए इतना रहने देते हैं. अगला जो क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा का फीचर सीखेंगे, डायग्राम सीखेंगे, उसका फंक्शन सीखेंगे. आई बात समझ में? चलिए आज के क्लास से जो पढ़े हैं उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या समझे, विवेक बताइए. Yes, sir. आज के क्लास में जो पढ़े मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, क्या समझे इसमें? Sir, हिंदी में बताएं. माइक अनम्यूट करके बोलिए. कुछ नहीं समझा जी. अनिमेश सर बोल रहे हैं. बोलिए.
सर जो प्लांट टिश्यू जिसमें सेल्स में कैपेसिटी हो डिवीजन करने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए, इसको हाँ। कहेंगे। हाँ, उसको कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अनिमेष आप बताइए परमानेंट टिश्यू से क्या समझ? सर द सेल विच इज नॉट कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। हिंदी में भी बोल सकते हैं, वैसा प्लांट टिश्यू जिसके सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी न हो उसको परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। इंग्लिश में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, द प्लांट टिश्यू व्हिच सेल्स डू नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। यस सर। परमानेंट प्लांट नहीं, परमानेंट टिश्यू। साक्षी आप बताइए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या सीखें? सर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टीथ पॉइंट पे होता है स्टेम के, और उसका फंक्शन होता है स्टेम का और रूट का ग्रोथ करना। हाँ, तो रूट के भी टिप पॉइंट पर होता है, आप Yes, केवल sir. स्टेम के बोले हैं। यस एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट एंड स्टेम दोनों के टिप पॉइंट पर होता है, टिप रीजन में होता है, और रूट और स्टेम दोनों का लेंथ में ग्रोथ करता है। सौम्या आप बताइए इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या जाने? सर वैसा टिश्यू जो मैकेनिकल सपोर्ट देता हो प्लांट टिश्यू को, और वो नोड्स में रहता है। हाँ, स्टेम के और उसके ब्रांचेज के नोड्स में रहता है। स्टेम के जिस पार्ट से ब्रांच निकलता है, एराइज होता है ना, वही नोड होता है। कनेक्टिंग पॉइंट को ही बोलते हैं नोड बायोलॉजी के टर्म में। तो वही नोड और नोड में होता है स्टेम में, या फिर उसके ब्रांचेज के भी, ब्रांच से भी तो कई छोटे छोटे ब्रांच निकलते हैं या लीव्स निकलता है, तो वहां भी नोड होता है, ठीक ना। तो स्टेम और ब्रांचेज के नोड में होता है, और ये क्या काम करता है, स्टेम और ब्रांचेज को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताएंगे अभिषेक दयाल। सर वैसा टिश्यू जो स्टेम और रूट्स के लैटरल साइड में फाउंड करता है, और उसका फंक्शन होता है कि वो ग्रोथ ऑफ थिकनेस करता है। हाँ, स्टेम के लेटरल साइड में होता है, रूट का नहीं, जनरली रूट का नहीं होता है। रूट बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं बढ़ाता है, स्टेम बढ़ाता है। तो स्टेम के लेटरल साइड में होता है, और उसका थिकनेस में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अंजलि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? सर वैसा टिश्यू जो ओनली वन टाइप ऑफ सेल से बना है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है जी, स्वाति? यस सर, जो 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है। रितिका बताएगी परमानेंट टिश्यू क्या होता है। रितिका, परमानेंट टिश्यू क्या होता है? द टिश्यू नहीं, वैसा टिश्यू जो सेल से नहीं बना होता है, उसके पास सेल से बनने नहीं होता है, सेल से बना होता है। उसके कैपेसिटी में उसके पास कैपेसिटी नहीं होता है क्या करने की, डिवीजन ऑफ सेल। हाँ, डिवीजन सेल करने के डिवीजन करने की कैपेसिटी जिस प्लांट टिश्यू में नहीं होता उसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। दर्शिला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलते हैं? Sir, the plant tissue which cells have the capacity of cell division. हाँ, वैसा प्लांट टिश्यू जिसके सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी होता है उसको बोलते हैं क्या? Meristematic tissue. हाँ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है सृष्टि? सृष्टि यस सर। बोलिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? सर जो मोर देन सर जो मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल से बना होता है उसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज के क्लास में सभी लोग अच्छा से समझ गए हैं। अब अगला क्लास जो होगा
उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, पोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। इसको सभी लोग बना लेंगे। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। चलिए ठीक, आज के क्लास यहीं तक, बाद बाकी अगले क्लास में फिर मिलेंगे।